भेलो छै, कत्ता मीडिया वाला से हमरा झगड़ो भेलो छै। कथी ले झगड़ा भेलै? झगड़ा नहीं होते, मीडिया वाला जब यहाँ से लै छै फोटो घीची तो सरकार के नहीं झलकै, सरकार नहीं देखे छै तो खिलाफ नहीं करे छै। जब भोला शास्त्री हमरा कुछ देबे नहीं करके, जब जिंदा मुँह हमरा नहीं कुछ दिलके तो मरला मुँह हमरा की दिए सके छै। परिजनों का गुस्सा जायज है, लेकिन वो इतने ईमानदार थे कि सबके लिए किए, लेकिन अपने परिवार के लिए आज तक कुछ नहीं किए। एक मसमात भए के कोई चीज व्यवस्था हमरा ने सरकार हमरा लिए नहीं कुछ देखा सके छै। अदना मसमातियो पैसा मिलते वो ना भी कोनो जा छै बलक में लगवे कागज के छै ए हुआ हटा दे छै। यह सब दिक्कत अदना शौचालय ने छै, बात बन जा छै लोग खेत पात में शौचालय हमरा से सरकार ने दलको अभी तक। भोला पासवान शास्त्री जी का भतीजा। अच्छा। और हमारे हाथ से उसको कर्म हुआ, पिंडदान हम भी किए, पूर्णिया में उसका श्राद्ध हुआ था कि हमारे मरने के बाद सारे काम होगा आप लोगों के लिए। लेकिन हम लोग अभी तक जो स्थिति हम लोग हैं, जिस घर परिवार में कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज उस परिवार को चूल्हा में खाना बन रहा है, पैसा नहीं है जो कि हम लोग गैस भरा कर, सरकार दिया गैस सही, लेकिन गैस का पैसा हम लोग नहीं जुट रहा है। तारीख थी 22 मार्च 1968, जब बिहार को पहला मुख्यमंत्री और देश को पहला दलित मुख्यमंत्री मिला था। नमस्कार, मैं हूं धीरज परासर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा न्यूज़। आज हम आए हुए हैं पूर्णिया के बैरीगाछी गांव में, जो बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी का गांव है। जिस समय इन्होंने पढ़ाई शुरू की थी, उस समय संस्कृत पे सवर्णों का कब्जा था, संस्कृत पे सवर्णों का कब्जा था। वहाँ पे अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग पहुँच नहीं पाते थे। लेकिन शास्त्री जी ने BHU से पढ़ाई करने के बाद जो शास्त्री की उपाधि लगाई गई है इन पे, क्योंकि भोला पासवान इनका पूरा नाम था और शास्त्री की उपाधि लगाई गई है। जब ये संस्कृत में पूरा पढ़ाई कर लिए थे, जब इनका ऑनर्स हो गया था, तो इसमें शास्त्री की उपाधि इनको दी गई थी। आज हम उनके घर पे हैं, चलिए आज उनकी स्थिति क्या है, आज उनकी स्थिति क्या है, चलिए चल के दिखाते हैं और घर वालों और परिजनों से बात करते हैं क्या स्थिति है आज के उनके घर की। क्योंकि मुख्यमंत्री और एक विधायक भी हो जाने के बाद उनके पास लग्जरियस व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पे एक मुख्यमंत्री के घर में इंदिरा आवास से घर बनता है, लेकिन रहने के लिए अभी भी और खाने के लिए अभी भी इनको मतलब संघर्ष करना पड़ रहा है इनके परिजनों को। अंदर चलते हैं और चल के दिखाते हैं क्या स्थिति है अभी भी इनके घर की। तो आइए चलते हैं अंदर। हमारे साथ बिहार के 3 बार के दलित मुख्यमंत्री रह चुके, क्योंकि दलितों के नाम पे काफ़ी राजनीति होती है और काफ़ी जर्जर स्थिति में ये मकान है। और देखिए किस स्थिति में उनके परिजन रह रहे हैं। अभी भी चूल्हा से निकलता हुआ धुआं आपको नज़र आएगा, चूल्हा से निकलता हुआ धुआं नजर आएगा। लोग अभी लग्जरियस व्यवस्था में रहे, गैस पे समों का खाना बन रहा है, लेकिन अभी भी चूल्हा से खाना बन रहा है। उनके कुछ परिजन हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं और किस स्थिति में ये लोग हैं और सरकार ने ईमानदार दलित मुख्यमंत्री के लिए आज तक क्या किया। सर, क्या नाम हुआ आपका? बिरिंची पासवान। बिरिंची पासवान जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बैरगाछी का। बैरगाछी। भोला पासवान शास्त्री जी का भतीजा। अच्छा। और हमारे हाथ से उसको कर्म हुआ, पिंडदान हम भी किए, पूर्णिया में उसका श्राद्ध हुआ था। अच्छा। जो कि हम पटना ले गया हमको वहाँ आग देने के लिए, वहाँ से आकर यहाँ हम पिंड देकर करताब बने, हर चीज़ श्राद्ध हुआ। उस चलती पर हम लोगों का भी तक जो कि 3 बार मुख्यमंत्री बने भोला पासवान शास्त्री। आज तक हमने जाकर पूछा उसको कि सर कम से कम हम लोगों की कुछ व्यवस्था करके देखिए, हम अपना शरीर में दाग नहीं। किनसे जाके पूछे? भोला पासवान शास्त्री जी से। अच्छा। चाचा को, चाचा जी से जाके आप पूछे? चाचा जी कम से कम हमरा उसी की कुछ व्यवस्था सोचो और कझा कोठी से रूट कम से कम बैरगाछी गांव पहुंचा दो। कल के नहीं, हम देखते हैं, नज़र उठाते हैं तो पूरी बैरगाछी हमको मालूम पड़ रहा है कि हमारे मरने के बाद सारे काम होगा आप लोगों के लिए। लेकिन हम लोग अभी तक जो स्थिति हम लोग हैं, जिस घर परिवार में कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज उस परिवार को चूल्हा में खाना बन रहा है, पैसा नहीं है जो कि हम लोग गैस भरा कर, सरकार दिया गैस सही, लेकिन गैस का पैसा हम लोग नहीं जुट रहा है। और ये घर जो हम लोग तो इंदिरा आवास दिया था BDO साहब ने, वही कराए हैं, लेकिन वो अभी जो है घर स्थिति चूर है घर, एकदम
जो 14,000 रुपया मकान दिया है। 14,000 में ये घर बना था। हाँ 14,000। ये घर 14,000 रुपया में इंदिरा आवास से बना था और किस जर्जर स्थिति में ये है। और पानी का टपकना और घर की व्यवस्थाएं क्या है, अंदर जाने से आप डर जाइएगा। एक मुख्यमंत्री का ऐसा घर हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता है। एक विधायक जी बनते हैं तो लग्जरियस गाड़ी चढ़ते हैं, लेकिन 3 बार के मुख्यमंत्री, जिन इतिहास में बिहार के मुख्यमंत्री के इतिहास में 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका घर देखिए किस स्थिति में है। हम लोगों का अभी तक सरकार तरफ से कोई इनकम नहीं आ रही। कहाँ हम बूढ़े हो गए, अब पेंशन हम लोगों को भी मिलना चाहिए, कम से कम डबल पेंशन चलना चाहिए। आज हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे। हमारे बाल बच्चा मजदूरी करके खाते हैं, पूर्णिया जाते हैं मजदूरी करने के लिए, वहाँ से आते हैं घर 8 बजे रात में। तो हम लोग यही चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री का परिवार मनरेगा में मजदूरी कर रहा है, किस स्थिति में ये लोग हैं, हमको बताइए शास्त्री जी के बारे में। हाँ, शास्त्री जी जो था वो पढ़ा लिखा बहुत कठिन से पढ़ा था वो, और गुदरी से लाल बनी वो। लेकिन उस हमारे पिताजी उसको कहे कि पढ़ो, होगा। आपके पिताजी बड़े भाई थे? नहीं, छोटे थे। छोटे थे, अच्छा। हाँ, पढ़ो, लेकिन पढ़ाया लिखाया सब मिल के उसको पढ़ाया लिखाया है। लेकिन वो काशी जी चला गया, वहाँ से शास्त्री पास किया काशी जी में जाकर। कलकत्ता गया, वो आंदोलन में वो और अंग्रेज़ को भगाने के लिए कोशिश किया, जेल फेंक भेजा वो। आज उस परिवार को 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है, जो कि वो क्या। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं, कुछ सरकार से हम लोगों का मदद मिलना चाहिए। स्थानीय शासन प्रशासन या अभी उनके बाद जितने भी मुख्यमंत्री रहे, परिवार परिजनों का ये आरोप, मतलब ये एक तरीके से आरोप है कि अभी तक कुछ कर नहीं पाए उनके लिए। नहीं, कुछ भेदभाव की भावना आप लोगों के साथ रही? जी, सब भेदभाव रहा। लेकिन हम लोग क्या सोचें, चाचा हमारा मुख्यमंत्री जाकर पूछे, हम जाकर कि सर कम से कम घर का बनाइए, आप कुछ ज़मीन ले लीजिए खरीद कर। नहीं किया। एक बहन है हमारे साथ, उनके परिजन है, काफ़ी गुस्से में लग रही हैं। की दिक्कत है, कुछ बोले रही है अपनी? दिक्कत नहीं छै। बोलियो। ई जे 100 मरतबा मीडिया आवे छै, यहाँ से फोटो घींची के ले जाए छै आ टीवी पर मोबाइल पर छोड़ दे छै, लोग देखे छै। ये जब से हमरा शादी भेल छै ने यहाँ, तब से कितना साल पहले बियाह भेल? कतरा 15-16 साल भेल होते। 15-16 साल में कितना बेर कोन मीडिया आए? हमहूँ तो मीडिया छिए, लेकिन हम एलिए हैं जरूर। मीडिया वाला ढेरी एलो छै, कत मीडिया वाला से हमरा झगड़ो भेल छै। कथी ले झगड़ा भेल? झगड़ा नहीं होते। मीडिया वाला जब यहाँ से ले जाए फोटो घींची कर, तो सरकार का नहीं झलके, सरकार नहीं देखे छै। ये मीडिया की भी जवाबदेही बनती है कि वो सरकार के पास इनके बातों को, इनके परिजनों को बातों को पहुँचाए। जी, और कुछ कह रही है? एने चलाबू। हाँ, तो की कहबे, हमरा सनी घर मकान देखियो कहनो छै, इंदिरा आवास नहीं दे छै सरकार, जे इंदिरा आवास देते घरो बनेबे। तो मीडिया वाला आवे छै, फोटो घींची ले छै, वहाँ खिलाफ भला शास्त्री खिलाफ कर, खिलाफ करी कोन फायदा, जब हम एक दलित मुख्यमंत्री का ये मतलब एक तरीके से मीडिया खिलाफ क्यों करेगी, सोचने की बात है। कैसे खिलाफ, आप कैसे समझिए खिलाफ करते हैं? तो खिलाफ नहीं करे से। कैसे? जब भला शास्त्री हमरा कुछ देबे नहीं करके, जब जिंदा मुँह हमरा नहीं कुछ दिलके, तो मरला मुँह हमरा की दिए सके छै। और देश लिए आजाद भोला शास्त्री कर दिलका, अपना परिवार लिए टूटली मरैया में रहे। ईमानदारी की, परिजनों का गुस्सा जायज है, लेकिन वो इतने ईमानदार थे कि सबके लिए किए, लेकिन अपने परिवार के लिए आज तक कुछ नहीं किए। इस बात की, इस मार्मिक एक इनका गुस्सा जायज है, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या चाहे वार्ड पार्षद ही क्यों ना बने, वो अपने परिवार के लिए हर हमेशा मरता है। लेकिन एक ईमानदार मुख्यमंत्री, एक दलित मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए और देश के लिए। हमरा सनी का डीलर गहूम चाउर नहीं दे छै, आबड़ी हमरा सनी करिया कार्ड बनलो जत्ता दिना पर। तो ई मीडिया वाला अभी कौन फायदा? मीडिया वाला आवे छै, फोटो घींची ले छै, वहाँ टीवी पर मोबाइल पर छोड़ दे छै, है देखिए भला शास्त्री परिवार कैसा क्या हालत में है, हंसी उड़ावे छै। तो वैसे मीडिया वाला से हमरा सनी झगड़ा भए जाए छै। यहाँ मत आब फोटो घींचल है, करल हमरा सनी कमाइए खेबे, भोला शास्त्री खिलाफ हम से नहीं उड़ेबे। कमा खान छी, मजदूरी करी खान छी। कहाँ मजदूरी करे छिए? तो मजदूरी हमरा सनी का घर बना पूर्णिया जाय पड़ै छै मजदूरी। तबे कि लेबर मिस्त्री में काम करे छै, तब अपना बाल बच्चा का बीच में धागा छै, एने चलाबू। आया देखियो कच्चे आले लिया घास वाला। एक सोचिए बाबू, थोड़ा सा आगे सटो। एक परिवार की बहू होंगी, उनके हाथ में एक कचिया है और हंसी, मतलब ये घास काटने के लिए भी निकल रही थी।
एक मुख्यमंत्री की परिवार की ये गाथा जब है। पैसा रहता सर तो चूल्हे में खाना हम बनाते कि गैस कभी नहीं। भरा करके हम गैस में खाना बनाते। ये नरेंद्र मोदी को नहीं सोचता है कि भला शास्त्री परिवार देखिए कि क्या हालत में कैसा है। अच्छा, एक बार सुने छिए चिराग पासवान भी आपके यहाँ रुकलखिन रहे। तो चिराग पासवान अले तो अले रात रहले यहाँ फिर बिहानी गेले। चिराग पासवान के यहाँ अलो रहे तो चिराग पासवान जी के लिए कुछ फायदा भले? हाँ, फायदा तो आया था, वो सामान सब कुछ दिया था, कपड़ा लगता बाल बच्चा से को। इतना 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 बड़ा परिवार है, एक बोरा चावल में क्या होने वाला है? कुछ उनके परिजनों के लिए अगर विशेष व्यवस्था की जाती। और उसके बाद तेजस्वी यादव भी वहाँ से भेजा था, कुछ पैसा दिया था वहाँ से तेजस्वी यादव। लॉकडाउन में हम लोग बैठे थे, 1 लाख रुपया तेजस्वी यादव जी दिए थे हाँ लॉकडाउन में। हाँ लॉकडाउन में वहाँ उतने टका अखनी आसमात लोग परिवार छै, वहाँ 1 लाख टका अखनी चली रहा है कि हमरा सनी रहे एक जगह नहीं छै, है ना सुनियो, हमरा से रहे एक जगह नहीं छै, इतना जमीन दे सरकार नाम हमरो ससुर लिखी देलके, ई बनी गेले भोला शास्त्री। हाँ ई ससुर छिके हमरा। हिनको से गोसा है कि दोनों भाई चाचा भतीजा गोसा हिनको से तो गोसा नहीं होते। यहाँ जखन एग्रीमेंट करके जमीन ई मकान बनलिए तो यहाँ बोलतिए न कि हमरो बाल बच्चा कहाँ रहते, कहाँ रहे छै तो रहे छिए उतने टाइम में। अच्छा, झगड़े की जरूरी नहीं। कुछ दिखा रहे थे चाचा जी आप। घर देखिए जरा सा, यो भी परिवार है घर का। एक मुख्यमंत्री का घर ऐसा हो सकता है, सोच सकते हैं। अभी तो हम जिस स्थिति में, देखिए किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। ईमानदारी का इतना बड़ा मतलब कीमत अदा कर रहे हैं इनके परिजन अभी तक, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आप ग्राउंड लेवल पर आइएगा तो आपको पता चलेगा। मजदूरी करे ला लोग के हम कम बैल जाए, लोग के हम रोपा करल जाए तब खाए छिए। एक मसमात भए के कोई चीज व्यवस्था हमरा ने सरकार हमरा लिए नहीं कुछ देखा सके। 3टा छोटा छोटा बच्चा छै, मसमात छै, कहाँ से व्यवस्था कर। आप विधवा हैं? हाँ। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था कोई नहीं? लाभ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले हमरा। अदना मसमातियो पैसा मिलते वो ना भी कोनो जा छै बलक में लगवे कागज के ए हुआ वो हुआ हटा दे छै। हाँ, छोटा छोटा 3टा एक बच्चा मुख्यमंत्री छै। के परिवार की यह विडंबना है और दुर्भाग्य हमारे इस राज्य का और पदाधिकारियों पे लौनत है, जो मुख्यमंत्री के परिवार के परिजनों को बार बार अपने अफसरों अपने कार्यालय का चक्कर लगवाते हैं। जी और कुछ कह रही है? यह सब दिक्कत इतना शौचालय नहीं छै, बात बन जा छै लोग खेत पात में शौचालय हमरा से सरकार ने दलको अभी तक। हाँ की हमरा से हाँ मसमात भए गेल, छोटा छोटा बच्चा छै। हाँ इतना शौचालय हमरा से नहीं मिललो छै। कहे छै कि मेम्बर में क्या पहले बनाबो न तब मिलतन, हम जब बनेबे तो हम पैसा कहाँ से नहीं बनेबे। पर इधर की व्यवस्था देख लीजिए, किस अव्यवस्था में लोग रह रहे हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री का परिवार है, शायद कोई मुख्यमंत्री का परिवार संपूर्ण भारत देश में इस स्थिति में नहीं रह रहा होगा जैसी स्थिति यहाँ की है। जैसी स्थिति यहाँ की है, लग रहा है कि मतलब अजीब। देख लीजिए किस स्थिति में ये लोग रह, लग रहा है जंगल में रह रहे हैं। और परिजनों का ये गुस्सा है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाए। और गुस्सा और हम लोगों को नाज इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो दलित भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, आज तक कुछ कर नहीं पाए। और कुछ कह चाहे चाहिए की कहबे हमरा जैसे कम से कम सरकार तरफ से पेंशन हमारा मिलना चाहिए। 400 टका पेंशन से हमको क्या होगा सरकार की तरफ से। बिल्डिंग पे चलते हैं। एक सामुदायिक भवन बनाया गया है। तो हमने आपको उनके परिजनों से मुलाकात करवा दी, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आया है कि वो उनका बाल बच्चा नहीं था, उनके भतीजा थे। एक उनका तस्वीर है और ये सामुदायिक भवन जो है उन्हीं के नाम से दिया गया था। स्वर्गीय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी के नाम से उनका मतलब परिजन लोग ज़मीन देके बनवाए हैं। निजी सामुदायिक भवन है एक तरीके से, बोलिए इसको। तो उनके भतीजा हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि और क्या वो बता सकते हैं। विरंती पासवान ने दिया जमीन अपना हिस्सा से कि चाचा जी के तो सामुदायिक भवन हम बनावेंगे। जिला का कलेक्टर साहब बोला कि आप बनवाइए,
और भला वो आपका चाचा है, क्यों देगा ज़मीन? आप हम दिए हैं ज़मीन उसको, और उस ज़मीन उस समुदाय भवन कम से कम उसके नाम से, चाहे वो परिजनों के नाम से बनना चाहिए, भलाओं के नाम से, हमारे चाचा के नाम से वो समुदाय भवन बनना चाहिए, भोला पासवान शास्त्री के नाम से। आश्वासन देते हैं लेकिन कुछ ठोस काम नहीं कर पाते हैं उनके परिजनों के लिए। परिजन जिस स्थिति में रह रहे हैं वो काफ़ी दयनीय स्थिति उनकी है। एक मुख्यमंत्री का परिवार इस तरीके से तो हम अपने जीवन में नहीं देखे हैं, और शायद हमारे दर्शक भी अभी तक नहीं देखे होंगे अपने जीवन में कि एक मुख्यमंत्री का परिवार इस दयनीय स्थिति में रह रहा है। अब मुख्यमंत्री तो बहुत बना, कर्पूरी ठाकुर बना, ये बना, काग मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन देखिए जाकर उन लोगों का घर कैसा है। आज एक गरीब दलित का नेता भोला पासवान शास्त्री, सबसे बड़ी बात है कि घर की बात तो छोड़ दिए, उनके दूर के परिजन वो कैसे हैं। यहाँ तो अपना भतीजा जिन्होंने उनको मुखाग्नि दी थी, जिनकी बहू, उनके घर में गैस का चूल्हा नहीं है, ठीक से बिजली की व्यवस्था नहीं है, मतलब मूलभूत जो होता है, मूलभूत न नाली है, वो तो हमारे न शौचालय की व्यवस्था उचित है, न पीने का पानी है। बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे हैं ये लोग जी। तो हम तो यही चाह रहे हैं सरकार से कि कम से कम हम लोगों का कुछ सोचे वो, कि भोला बाबू का मुख्यमंत्री है, उस परिवार को कैसे हम लोगों का कुछ शासन दें, जिए सब दिन। और 21 सितंबर में वो लोग आते हैं, कोई भी मंत्री आते हैं, बोलते हैं हाँ हो जाएगा सब चीज़, और मंच पर उतरने के बाद सब भुला जाते हैं। 21 सितंबर 1914 को जन्मे, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री जी का ये गांव है, जहां से हमने अभी रिपोर्टिंग की, उनके परिजनों की स्थिति बताई। अब हमारे दर्शक ये सोचें कि एक मुख्यमंत्री का परिवार किस परिस्थितियों में रह रहा है। कोई घास काटने के लिए जा रहा है, कोई मजदूरी करने के लिए जा रहा है। उनके भतीजा हमारे साथ थे, हालांकि उनके कोई पुत्र नहीं थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके भतीजा हमारे साथ थे, बिरंची पासवान जी। उन्होंने बहुत सारी मार्मिक घटनाएं बताई, जो हमारे कैमरे ने कैद भी किया है। उनके घर में गैस नहीं है। अब स्थिति ये है कि मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है। हमारे दर्शक सोचे क्या एक मुख्यमंत्री का परिवार इस तरीके से रह सकता है, या वो ये भी सोच सकते हैं क्या उनको ईमानदारी, बहुत ज़्यादा उन्होंने ईमानदारी कर दी, अपनों के बारे में नहीं सोच के बिहार वासियों के बारे में ज़्यादा सोच लिया, उसकी सज़ा उनको मिल रही है या उनके परिजनों को मिल रही है। तो बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।